Are you also scared of this topic? Today, I am Meenakshi, the student of BSc Chemistry Honors, is here with the solution. Today, we are going to discuss a very important topic of organic chemistry, that is the nucleophilic substitution reaction. So, without a further ado, let's start this topic, nucleophilic substitution reaction. A reaction in which a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile are called nucleophilic substitution reaction. देखो, मैंने डेफिनेशन रीड कर दी, आपको मतलब डेफिनेशन तो आप लोग बुक में भी रीड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ समझ तो नहीं आया होगा। आप बोलेंगे कि इसको समझाओ भी। तो देखिए, सब्सटीट्यूशन किसी की जगह ले लेना, किसी को सब्सटीट्यूट कर देना। सब्सटीट्यूट वर्ड का मतलब ये होता है कि किसी और की जगह ले लेना। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई भी जो पर्सन है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्या उनकी जगह कोई आपको मतलब उनकी कोई जगह ले सकता है आपकी लाइफ में? क्या उनको कोई सब्सटीट्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी तरह रिएक्शन के अंदर होता है कि न्यूक्लियोफाइल, जो एक स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल होता है, वो एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से, यानी उसको सब्सटीट्यूट कर देता है। ठीक है, तो उन रिएक्शंस को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। उसमें क्या होता है? लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप कौन होता है? जो एटम और ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन, यानी जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके होते हैं, वहाँ से लेके चला जाता है, उसको हम लिविंग ग्रुप बोल देते हैं। जैसे हेलोजेंस होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे शो किया गया है, जैसे जो कार्बन है और हेलोजन है, यहाँ दिखाया गया है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में एक बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड कैसा है? ये बॉन्ड है पोलर। पोलर मतलब इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है हेलोजन के पास, और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है। एक न्यूक्लियोफाइल मतलब आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, यानी न्यूक्लियस लविंग समझिए आप एक टाइप से। न्यूक्लियस लविंग यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग, जो एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो ये किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव कार्बन के ऊपर ये अपना एक्शन शो करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। यहाँ से जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक गुड लिविंग ग्रुप लेके यहाँ से लीव कर जाएगा, और उसकी जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। इन रिएक्शंस को बोल देते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, आगे बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, एक होती है SN1 रिएक्शन और एक होती है SN2 रिएक्शन। यानी SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और SN2 बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, क्यों हमने इस सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया? देखिए, SN1 रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है, उसके अंदर ओनली क्या होता है? एक ही जो रिएक्टेंट है वो इन्वॉल्व होता है, सबस्ट्रेट जो है वो एक ही क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। जैसे इन रिएक्शंस में हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली एल्काइल हैलाइड की, तो इसमें SN1 रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में? एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? कंसनट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड के ऊपर। वो जो SN1 रिएक्शंस होती हैं, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करती हैं। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के बारे में आप जो है वो कहाँ पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स के जो आपका चैप्टर आता है, वहाँ आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं SN2 रिएक्शंस में। SN2 जैसे नाम शो कर रहा है, बाई मोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? दो, मतलब इन्वॉल्व बोथ द सबस्ट्रेट, एल्काइल हैलाइड भी और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होता है कहाँ? SN2 रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। सो SN2 रिएक्शन कौन सी ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती हैं? ये फॉलो करती हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। अब हम बात करते हैं इन दोनों ही रिएक्शंस के मैकेनिज्म के बारे में। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है,
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, OH जो है ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है। मैंने बताया कि ये जो एक हैलाइड आयन मतलब हैलाइड है वो उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा, जो ब्रोमीन है उसको डिस्प्लेस कर देगा इसकी जगह से, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और रिएक्शन बन के क्या बन जाएगा, क्या है, ये अल्कोहल बना लेगा। तो ये होती है ओवरऑल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का जो असली मैकेनिज्म मतलब चलती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है, वो हम देखते हैं। देखिए ये रिएक्शन होती है, ये हमने एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन होती है स्लो। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप मतलब शुरू शुरू में ऐसा नहीं होता कि जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ से सीधा अटैक कर जाएगा और सीधा रिएक्शन हो जाएगी, नहीं। इनिशियली जो न्यूक्लियोफाइल है जब वो अटैक करने जाता है तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये अटैक नहीं कर पाता है। और देखिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस तो होगी, तो ये अटैक नहीं कर पाता। तो देखिए इसमें स्टेप रिएक्शन फॉलो कैसे मतलब चलती कैसे है। देखिए यहाँ क्या होता है कि पहले आयनाइजेशन होती है, जो ब्रोमीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब टोटली ले लेता है, यहाँ पार्शियल पार्शियल चार्ज नहीं बन रहा। एक स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये। यहाँ देखिए इनकी आयनाइजेशन हो गई, यहाँ क्या बन गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन, और ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला गया। अब देखिए जो है कार्बोकैटायन कैसा होता है हमारा, कार्बोकैटायन की शेप होती है ये, कार्बोकैटायन की यही शेप होती है। तो देखिए यहाँ हमने देखा कि इनकी दोनों की आयनाइजेशन होगी, जो जब आयनाइजेशन होगी तो ब्रोमीन आयन भी तो इसके आसपास ही कहीं होगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने जाएगा, एक फ्रंट साइड से अटैक करने के चांसेस होंगे, एक बैक साइड से। फ्रंट साइड से जब ये अटैक करेगा तो जो ब्रोमीन आयन यहाँ से छोड़ के इसको चला गया था, लेकिन अभी इसके आसपास तो है ही, मतलब इसके पास इसकी यादें तो हैं, तो ये इसके पास ही रहेगा। तो फ्रंट साइड जो अटैक है वो कम पॉसिबल होगा, मतलब हो सकता है हो जाए किसी किसी केसेस में, लेकिन ये इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, और बैक साइड की जो अटैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जब फ्रंट साइड अटैक होता है तो इन्वर्स मतलब रिटेंशन ऑफ द कन्फिग्रेशन हो जाती है, मतलब जो OH ग्रुप है जिस साइड पे पहले जो है हमारा ब्रोमीन लगा हुआ था उसी साइड पे लग जाएगा जहाँ के, वो ये क्या होगी, रिटेंशन ऑफ द कन्फिग्रेशन। लेकिन ये कैसा होगा प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और जो इन्वर्जन का प्रोडक्ट होता है ये कैसा होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल दिखाया गया है कि कैसे इसने इसके ऊपर अटैक किया, और अटैक करने के बाद हमारा क्या बन गया, अल्कोहल जो है वो बन गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन का क्या पोटेंशियल एनर्जी का प्रोफाइल। अब देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल है उसका यूज़ करके हम अपनी इस रिएक्शन को समझते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा था, फर्स्टली आयनाइजेशन हो रही थी। तो इस पोटेंशियल एनर्जी के जो ग्राफ है इसको देख के हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर दो ट्रांजिशन स्टेट्स आई और एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई। जो रिएक्टेंट जहाँ फर्स्टली आयनाइजेशन हो रही थी, आयनाइजेशन के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, मतलब ये क्या होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने पास से। इसलिए देखिए यहाँ एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। बीच में आ जाती है एक इंटरमीडिएट स्टेट। फिर इंटरमीडिएट स्टेट के बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये जो स्टेट होती है यहाँ, ये क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक होती है, मतलब यहाँ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसीलिए तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर इतना ज़्यादा नहीं है। तो देखिए ये क्या शो कर रहा है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होना, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर ज़्यादा है, तो मतलब कि ये क्या है, रेट को इफ़ेक्ट करेगा रिएक्शन की। और ये दूसरे वाला जो स्टेप है मतलब ये रेट को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। So due to this low energy transition state, the nucleophile attack the carbocation almost as soon as it is formed. This explains why the strength or the concentration of the nucleophile does not affect the rate of SN1 reaction, ठीक है। आई होप आपको ये इतना क्लियर होगा। ये देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनके बीच में एनर्जी गैप कितना है, मतलब रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। ओवरऑल रिएक्शन कैसी हो रही है, एक्सोथर्मिक हो रही है। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में जल्दी जल्दी।
देखिए SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा सीधा साधा। इसमें देखिए ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा सीधा सा अटैक करेगा। यहाँ देखो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और क्लोरीन अपने बॉन्ड को छोड़ के जा रहा है, टाटा बाय बाय बोल रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, यहाँ से क्लोरीन देखिए निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। कहाँ से? बैक साइड से। बैक साइड अटैक हो रहा है यहाँ पे, और कौन से? फर्स्ट ही स्टेप के अंदर बैक साइड अटैक हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ द कन्फिग्रेशन हो रही है। इसमें देखिए रिएक्शन का प्रोग्रेस कैसे होगा। इसमें देखो ट्रांजिशन स्टेट सिंपली एक ही बनेगी, जो है न्यूक्लियोफाइल सीधा फर्स्ट स्टेप में जो है फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर बहुत ज़्यादा है, एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कैसी है? कम है। यानी ओवरऑल रिएक्शन में एनर्जी या हीट जो है वो रिलीज हो रही है ना। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर हमें शो कर रहा है, जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ये, ठीक है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच में। देखो द रिएक्शन इन विच ओनली वन रिएक्टेंट इज यूज्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज SN1 रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और रेट ऑफ द रिएक्शन जहाँ कहाँ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बोथ द रिएक्टेंट्स के ऊपर। वो SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा है? आपका कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। कार्बोकैटायन होगा तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगी। SN2 में कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, सीधी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इसमें, इसलिए रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। देखो इसमें बैक साइड अटैक हो रहा है और फ्रंट साइड अटैक हो रहा है, मतलब अटैक दोनों ही हो रही है। और इस वाले में क्या हो रहा है? अटैक अकर्स ओनली फ्रॉम बैक साइड। इसमें अटैक कहाँ से होगा? खाली बैक साइड से होगा, ठीक है। और वो भी फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन में। SN1 में क्या होता है? दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। कितने प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है? SN1 के अंदर 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, वन विद द रिटेंशन ऑफ द कन्फिग्रेशन, अदर विद द इन्वर्जन। और इन्वर्जन वाला मेजर होता है। रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। ओनली वन प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन इज फॉर्म। अगली बात करते हैं हम, इसमें पार्शियल रेसिमाइजेशन शो होती है, इसमें कोई रेसिमाइजेशन नहीं। पार्शियल रेसिमाइजेशन क्यों होती है इसके अंदर? इसका रीज़न है, देखो हमने पढ़ा था कि मतलब जो हैलाइड आयन उसको छोड़ के जा रहा है तो वो आसपास ही, इसलिए जो फ्रंट साइड अटैक है उसकी पॉसिबिलिटी कम है और बैक साइड की ज़्यादा है। यानी जो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है और इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट जो है माइनर होगा और इन्वर्जन वाला मेजर होगा। इसी वजह से यहाँ पार्शियल रेसिमाइजेशन शो होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन के अंदर जो है मीडियम ज़्यादा पोलर होना चाहिए, मोर पोलर मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। इसके अंदर लेस पोलर मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए एक वीक, लार्ज और लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो लार्ज होना चाहिए साइज़ में और लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए उसकी, ठीक है। SN2 के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग, स्मॉलर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ जो है SN1 के अंदर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है होते हैं, कैसे होते हैं? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और इसमें SN2 में जो है ऑर्डर उल्टा हो जाता है, इसमें प्राइमरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ठीक है। तो हमने यहाँ SN1 और SN2 रिएक्शंस को देख लिया है कम्प्लीटली, उसका जो है मैकेनिज़्म देख लिया है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होता है वो देख लिया है हमने। ओवरऑल पूरी रिएक्शंस को समझ लिया है। आई होप आपको जो मैंने समझाया, आपको बताया, वो समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।